चलन दे प्रैक्टिकल करना और जाना दूर को प्रैक्टिकल ना करना जा। हम तुम्हें यही बता ठाकुर जी के दरबार में आई हो और तुम्हें आत्मा आवाज देवे कि हम 500 रुपया चढ़ाइए, मन हुई रोक बैठो के ना 500 ना चढ़ा 100 चढ़ाई दी। प्रैक्टिकल कर लेना, दूर मत जाना, प्रैक्टिकल करो। मन गवर्नर है और जो मन के अधीन हो गया वो हमेशा नरक में जाएगा। मन की आत्मा की आवाज को वो ढक देता है, ढक देता है। किसी की चोरी करने जाओ, मन संग डालो, आत्मा का कहे चोरी अच्छी ना है और मन बैठो का कहे चल अगर जान लिए तो हम कर का लिए। ये कौन कब आ रहा है? आत्मा नहीं कह रही है, ये गवर्नर मन कह रहा है। जब माया कहो छोड़ो ही अरे मोहल्ला बिगाड़ दो जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने। कौन ठगी? माया। ब्रह्मा लूट कोई बचो ही ना, विष्णु लूटे ब्रह्मा लूट गली, विष्णु लूटे विष्णु लूटे, नारद को पछाड़ दो जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने। जय नारद विश्व मोहिनी के चक्र में ना बंदर बनिए तो बंदर छोड़ो ना छोड़ो। विश्वामित्र पे धर की ढपटी कौन ब्रह्म ऋषि हो गए थे, 70,000 वर्ष तक तपस्या की थी विश्वामित्र। जो मेनका पे आशिक बैठो शकुंतला पे ना भाई। उपदेश को पछाड़ दो जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय ठगनी ने। उपदेश लुटिया मनी सब लुटिया, अगर हम जाएगी तू तो फंसियो और छोड़ो नहीं माया। लूटो बाजार, लूटो बाजार रमैया की दुल्हन ने, लूटो बाजार रमैया की दुल्हन ने, मैया की दुल्हन ने लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटो बाजार। लोगों हम तो कुसमरा से चले किसनी में आए, करनी पे आए, हवाई पट्टी सहपाई हो तो भाई आए तो गांव में आइए, हमें तो सब लुटे ही दिखाई दे। आसो कबीर जी कह रहे हैं क्या बाबा भाजो बिलैया कौन बन गई? माया। बिलैया धपटी बाबा भागो, बिलैया धपटी बाबा भागो, बिलैया धपटी बाबा भागो। और मनी से को पटको और उपदेश को पटको, नारद मुनि की लगाई गई पटकी बाबा भागो, बिलैया धपटी बाबा भागो, बिलैया झपटी बाबा भागो, बिलैया झपटी बाबा भागो। जब मायन का छोड़ो ही ना है, सब लुटिए। मेरे भगवत प्रेमियों 5 अप्सराएं ध्रुव की तपस्या नहीं खंडित कर पाई। इंद्र एकदम से भागो
भगवान की विष्णु के पैरों पे गिर पड़ो, कल महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज मेरी रक्षा करो। सारी वायु रोक ली ध्रुव ने, पट पक्षी मरे डायरे। और प्रभु एक घड़ी देरी हो गई तो महाप्रलय हो जाएगी। अच्छा, ध्रुव ने एकदम से भगवान ने गरुड़ भूसा मारा और आकर के वहीं पे उतारा जहां पे ध्रुव घोर तपस्या कर रहा था। खिटखिट की आवाज की, लेकिन ध्रुव तो थे ही नहीं वहां पे। डोंगरे जी महाराज भागवत में लिख रहे हैं, लोगों केस बड़े बड़े हो गए, छोटे छोटे पक्षियों ने घोंसला रख लिए थे। घोंसला नाक से चींटी घुसती थी, कान से निकलती थी, और कान से घुसती थी, नाक से निकलती थी। क्यों? बिल्कुल शून्य में समाधि लगा गई। 9 दरवाजे तोड़ के 10 दरवाजे महात्मा जी 10 दरवाजे। जो भगवान ने अपना स्वरूप खींचा तो ध्रुव ऐसे टूट के गिरे जैसे कोने में थे लाठी। भगवान ने पीछे बाह में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ध्रुव पहुंची गई भगवान की गोदी में। वाह, भगवान की गोदी में। भगवान ने बालों को सुनो अखिलेश और गाल पे चुम्मा जड़ दो और कान लगी, लला मुझे देर हुई तामे तुम नाराज हुई है। ध्रुव रोने लगे। ध्रुव कान लगे, क्या पिताजी तुमने मेरी मैया की सुध ढाई। भगवान कान लगे, बेटा ध्रुव अगर हम तो मैया की सुध लेते तो तुमने जंगल में भजन करवे को नहीं आते। सत्य भरपेट अन्न जब मिलता है तो पाप कुकर्म सुहाते हैं, और जब भोजन के लाल है तो किनको भोग दिखाते हैं। भरपेट जिन्हें अन्न मिले लोगों वे ठाकुर जी की तरफ नहीं आई हैं कि अगर हमने 50 रुपया चढ़ाई दे तो संजा को हिल्लू खराब हुई है, ठेका की तरफ बढ़त है। भगवान ने कही ध्रुव वरदान मांगो। भगवान ने तो ध्रुव कहा बोले, बाप तो बिना ही कह दे तो 5 साल के 5.5 साल के बच्चा की पकड़ देखो। भगवान कहने लगे, ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे अब और फिर तुम मेरे धाम को आओ। और लाला तुमने दोष लगाया तो मैंने खबर नहीं ली, लेकिन नहीं बेटा, कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। बेटा ध्रुव, मेरो बेटा ध्रुव जो है मेरी गोदी को खिलौना है। मेरो ए भैया छोड़ अब मोह तू भज ले प्यारे ठाकुर को। भैया सभी से कह रहे छोड़ के मोह भज ले तुम या ठाकुर को। परिचय उठेगी जब तेरी दुनिया तेरा आखिरी कोना है। कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। कसौटी सांप कहती है ये पीतल है ये सोना है। मेरे भैया इंद्र को बुलाया, ऐरावत हाथी भगाया। भगवान ने स्वयं हाथी की ओहदा में बैठाला।
अब ध्रुव चले भगवान का ध्यान हो गए और जो अब एकदम पहुंची पिता तुल बुजुर्ग एकदम ध्रुव देवी दौड़ पड़ी क्योंकि 6.5 महीना बाद जाए ध्रुव एकदम से ध्रुव कहने लगे भैया इंद्र हाथी को नीचे बैठा लो। पिता तुल बुजुर्ग पैदल हम हाथी बैठ के जाएंगे, कितना शिष्टाचार था पहले। अब तो शिष्टाचार ना है, अब तो शिक्षा आगे बढ़ रही है, शिक्षा आगे बढ़ रही है और संस्कार घट रहे हैं, संस्कार घट रहे हैं। हमारे तुम्हारे पूर्वज बिना पढ़े लिखे थे लेकिन संस्कारी थे, हमारे तुम्हारे पूर्वज परिचित संस्कार थे। ध्रुव सबसे मिलते वही जा रहे और ध्रुव सबसे पहले किनते मिले, मौसी मौसी जो लला के ढकेला मारो। ध्रुव जी ने तिरस्कार की नजर से नहीं देखा था, सोची रोन लगी कि बात दे लगी ओ बांदी ने जहर लिया अब ले ले मौके से दिखाए। बांदी कान लगी यहाँ तक तो जवान में चटकी जाती है, वो जहर मंगाई नहीं और तब तक ध्रुव पहुंच गए। कान लगे मौसी के बाहर खोल दे, अब हम पापी नहीं रहे, मौसी के बाहर खोल दे। किबाड़ खोले, मौसी ने ध्रुव को गोदी में उठाया और कान लगो बेटा। मौसी बोली बेटा तुम अब प्यार कर रही हो और हमने पटका मारो। ध्रुव कान लगे मौसी तुमने बुरो ना करो, तुम्हें एक पटका ने मेरे जीवन को खटक ही निकाल दो। हम पिताजी से मिले आए। मौसी से लगे ध्रुव जी अब कहाँ चले, मां से। अब ये कथा को निचोड़ है जो भावार्थ समझ लेना। लोगों ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी परिचय, जब तपस्या किसकी थी बताओ, मैया। जानू से ध्रुव घर से बाहर थे, मैया ने पानी की तो चली का वायु का आहार नहीं किया था। इतने भैया लोग बैठे हो, हमारी माताएं बहनें बैठी पवन, और तुमसे आकर के ये कोई कहे कि तूने